या कैलेंडर की, किसकी बात करी? अच्छा मुझे बताओ, कैलेंडर की जब भी बात होगी ना तो कितने वर्ष की योजना होती है? ये 1 वर्ष की योजना होगी। कितने वर्ष की? 1 वर्ष की योजना होगी। और इस 1 वर्ष को या वर्ष है, इस वर्ष को मैंने 2 भागों में बताया। इसके कितने भाग करे मैंने? 1 2 भाग बताया मैंने। साधारण वर्ष, कौन सा वर्ष? साधारण वर्ष या कौन सा वर्ष? ऑर्डिनरी। कौन सा? ऑर्डिनरी। यही बोला क्या? ये जो दूसरा भाग था इस भाग को बोला मैंने लीप वर्ष। कौन सा वर्ष? इसको डायरेक्ट क्या बोलते हैं? लीप ईयर। कौन सा ईयर? इतना समझ में आ गया क्या? अच्छा मुझे बताओ, सबसे पहले जब मैंने नाम दिया है ना, तो नाम दिया है तो बहस करेंगे, और बहस करेंगे तो सबसे पहले पहचान की बात होगी कि भैया आपने किसको तो साधारण कह दिया, किसको लीप कहा। सही बात है कि नहीं है? इनकी जब पहचान की बात करूंगा तो आखिरकार होगा तो बहुत ही, लेकिन हमें ये चीज पहचाननी है कि वो वर्ष साधारण है तो लीप है। ठीक है भैया? जब भी मैं पहचान की बात करूंगा तो यदि दिया गया वर्ष 4 से भाजित नहीं है, 4 से भाजित नहीं है, तो कौन सा वर्ष होगा? साधारण वर्ष होगा, लीप वर्ष होगा या ऑर्डिनरी वर्ष होगा। जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करूं क्या मैं? एग्जाम्पल जैसे 2003, 2027, 2021, कुछ भी लिख सकते हो उसमें तुम। 1981, क्या इनमें सब में 4 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये सभी वर्ष क्या है? साधारण वर्ष है। कौन से वर्ष है? इधर मुझे बताओ, जब इसकी पहचान की बात होगी तो दिया गया वर्ष यदि 4 से क्या है? क्या है भैया? 4 से, तो वो वर्ष क्या होगा? लीप वर्ष होगा। कौन सा वर्ष होगा? लीप वर्ष। पहचान हम सीख गए। अच्छा यदि मैं इसके एग्जाम्पल्स की बात करूं तो मुझे बताओ, जैसे 1996 है, ठीक है, 1988 है, या मान लो 2004 है, या मान लो 2016 है, कुछ भी लिख सकते हो उसमें। जिस वर्ष में 4 का भाग जा रहा है, ये 4 का भाग देने के लिए केवल लास्ट वाले 2 अंक में भाग जाना आवश्यक होता है। पूरी संख्या में भाग देने की कतई आवश्यकता, क्योंकि 4 की भाजकता का नियम ये कहता है कि यदि लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। आया कि नहीं आया समझ में? तो देखो इन सब में 4 का भाग जाता है क्या? तो ये वर्ष कौन से वर्ष है? कौन से वर्ष है? लीप वर्ष है। किसी को कोई दिक्कत आएगी क्या? नहीं आई। अच्छा देखो, जब मैंने इनकी पहचान की बात कर ली, कुछ मैंने एग्जाम्पल कर ली, तो आखिरकार ये काम क्यों आए, मैंने इनको नाम क्या दिया, समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा जब भी मैं साधारण वर्ष के दिनों की बात करूंगा ना, तो सबसे पहली जो चर्चा होगी ना इसके दिनों की होगी। किसकी बात होगी भैया? यहां दिन होते हैं 300। अच्छा वैसे तुम पढ़ोगे ना तो 365 सही, एक 4 का कंसेप्ट लगता है। 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और कुछ 1 सेकंड। लेकिन तुम्हें तो केवल इतना ध्यान रखना है कि कितने दिन होते हैं? 300। यहां सेम जब दिनों की बात होगी तो यहां दिन होंगे 300। कारण क्या है? क्योंकि जितने भी महीने हैं ना, जब किसी ने कैलेंडर बनाया तो सबसे पहले एक वर्ष की योजना बनाई, इसके बाद उसने योजना माह की बनाई। किसकी बनाई? माह की, मतलब महीने महीने की योजना बनाई। उसने उन महीनों को नाम दिया। सबसे पहला महीना जनवरी कहा, फरवरी कहा, मार्च कहा। अच्छा नाम क्यों दिए? कोई ऐसा थोड़ी है कि जनवरी का नाम जनवरी पहले से चला आ रहा है, ऐसा थोड़ी था। जिसने कैलेंडर बना होगा उसके मन में जमा कि भैया पहला नाम जनवरी दे दो, दूसरा नाम फरवरी दे दो। आया कि नहीं आया समझ में? जैसे बच्चों के नाम अपनी मर्जी से दे देते हैं ना, वही चलते रहते हैं, ऐसा ही तो होता है। तो ऐसे ही इसने जब महीनों के नाम रखे ना, तो उसने नाम रखने में कोई कंसेप्ट, कोई लॉजिक नहीं लगाया। उसने सीधा सीधा जो मन किया वो नाम उस प्रकार से रख दिए। ठीक है क्या भैया? अच्छा अब मुझे बताओ, जब भी 366 दिनों की चर्चा होगी ना, तो चर्चा महीनों की आएगी। किसकी आएगी? 12 महीने उसने बताए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और 12 महीने होते हैं। लेकिन इन 12 महीनों में केवल एकमात्र ऐसा महीना फरवरी है जिसके दिनों में लीप और साधारण वर्ष में परिवर्तन होता है। आया कि नहीं है समझ में? बाकी के जितने भी 11 महीने हैं ना, इन महीनों के दिन का मतलब होता है, जैसे जनवरी 31 दिन की है ना, तो चाहे वो साधारण वर्ष की बात करें चाहे लीप की बात करें, जनवरी 31 की ही रहेगी। मार्च 31 का है तो दोनों में 31 का ही रहेगा। अप्रैल 30 का है तो दोनों में किसका रहेगा?
केवल परिवर्तन हुआ ना तो वो हुआ फरवरी के दिनों में। किसके दिनों में? जब फरवरी के दिनों में परिवर्तन हुआ ना, तो जब हमने साधारण वर्ष की बात करी ना, तो यहाँ फरवरी होती है 28 दिन की। कितने दिन की? कितने दिन की? चूंकि यहाँ एक दिन अतिरिक्त होता है, क्योंकि 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। जैसे देखो पहले वर्ष में कितना दिन था? 1/4। दूसरे में, तीसरे में और चौथे में। तो देखो ये पूरा एक दिन हो गया। पूरा कितना दिन होगा? ये एक दिन बढ़ेगा ना, इसी वजह से तो कितने दिन हुए? 300। कितने दिन हुए? 300। अब जब यहाँ एक दिन अतिरिक्त है तो यहाँ फरवरी में ही होगा वो दिन अतिरिक्त। यहाँ फरवरी कितने की होगी भैया? कितने की होगी? समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, जब मैंने दिन तुम्हें बता दिए तो अब सप्ताह की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा? क्योंकि मैंने वर्ष की बात करी, वर्ष के 2 महीने बता दी, इसके बाद महीने की बात करी। किसकी बात करी? महीने की। 12 महीने बताए, केवल परिवर्तन फरवरी वाले दिनों में होता है। महीने की बात करी, फिर उसने और छोटी योजना बनाई 7 दिन की। कितने दिन की? 7 दिन की। इसका मतलब मुझे 7 दिन की चर्चा करनी है। तो सबसे पहले तो मुझे जो 365 दिन है ना, इसके सप्ताह बनाए उसने। 52 सप्ताह और कितना दिन? कितना दिन? एक दिन। यदि 365 में से सप्ताह बनाओगे ना तो 52 तो सप्ताह बनेंगे और कितना दिन बचेगा? ऐसे यदि मैं 366 के सप्ताह बनाऊंगा तो कितने सप्ताह बनेंगे? 52 तो सप्ताह और कितने दिन? क्योंकि यहाँ एक अतिरिक्त दिन है। एक अतिरिक्त दिन है कि नहीं है? तो यहाँ कितने दिन बनेंगे? इतना समझ में आ गया क्या? अच्छा, अब मुझे बताओ, जब उसने सप्ताह की बात करी ना तो भी उसके मन में कोई ख्याल नहीं आया कि मैं नाम कैसे दूं। मन किया उसका कि संडे दे देता हूं, मंडे दे देता हूं, ट्यूसडे, वेडनेसडे। केवल उसका मन किया, नाम दे दिए, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। अब हमें यही याद रखना है। समझ में आया कि नहीं आया? तुम्हारे हिसाब से चेंज मत कर देना, उसने अपने मन से रखा है, लेकिन तुम्हें वो याद रखना है। अच्छा, जब मैंने तुम्हें बताया कि एक वर्ष की योजना को उसने महीनों की योजना में बदला और महीनों की योजना को उसने सप्ताह की योजना में बदला, तो सप्ताह वाले कंसेप्ट तक समझ में आ गया क्या? आ गया सबकी समझ में? अब देखो, जब यहां से आगे जब चर्चा छिड़ेगी ना, तो वो चर्चा छिड़ेगी भैया कि आखिरकार आपने इतना तो बता दिया, बढ़िया, अच्छा भी लिखा है। इधर देखो, तो इसमें आगे ये भी बताना था कि भैया जब इसने फरवरी को 28 और फरवरी को 29 दिन की कहा, बाकी के ये बात मत करो। फरवरी को 28 और फरवरी को 29 दिन की कहा, सप्ताह के दिनों को 52 सप्ताह और यहाँ 52 सप्ताह 2 दिन और यहाँ 52 सप्ताह 1 दिन कहा। आखिरकार ये कंसेप्ट क्या काम आता है? ये कंसेप्ट काम आएगा जब हम दिनों की चर्चा करेंगे। किसकी बात करेंगे? वर्ष की चर्चा के बाद महीनों की चर्चा, महीनों की चर्चा के बाद सप्ताह की चर्चा। अब बात किसकी आएगी? किसकी आएगी भैया? अब ये कंसेप्ट यहां काम आएगा। मान लो यदि तुमसे ऐसे पूछ लिया जाए, एक बात ध्यान में रख लेना, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं साधारण वर्ष की। साधारण वर्ष का प्रारंभिक दिन मतलब 1 जनवरी, साधारण वर्ष का प्रारंभिक दिन और साधारण वर्ष का अंतिम दिन एक ही साप्ताहिक दिवस होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे मान लो यदि 1 जनवरी 2002 को गुरुवार है, कौन सा वार है? गुरुवार है, तो ये फिक्स है कि 31 दिसंबर 2002 को भी कौन सा वार ही होगा? कौन सा वार ही होगा? गुरुवार ही होगा, क्योंकि हम दिन ही तो चलेंगे 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, आगे ही तो जाना है। तो यदि मैं आगे जाऊंगा ना तो ये जाएंगे हम 364 दिन आगे। कितने दिन आगे? 300, क्योंकि इनके बीच में दिन ही 364 है। अब जब मैं इसके सप्ताह बनूंगा ना, टोटल 52 सप्ताह बनेंगे, मेरे पास आगे कोई दिन नहीं बचता। इसका मतलब समान साप्ताहिक दिवस होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? 1 जनवरी को 2002 को गुरुवार है, तो 31 दिसंबर 2002 को भी कौन सा वार होगा? इतना कंसेप्ट समझ में आ गया? किसी भी साधारण वर्ष का प्रारंभिक दिन और उस वर्ष का अंतिम दिन हमेशा समान साप्ताहिक दिवस होते हैं। ठीक है भैया? हाँ देखो, यदि मैं साधारण वर्ष से अगले वर्ष में जाता हूं, साधारण वर्ष से किस वर्ष में जाता हूं, जैसे यही बता देता हूं। यदि मान लो 1 जनवरी 2002 को कौन सा वार है? गुरुवार है, तो 1 जनवरी 2003 को कौन सा वार होगा? देखो सुनो मेरी बात, 1 जनवरी 2001 से लेकर 31 दिसंबर 2002 तक तो वार चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। अब 31 दिसंबर 2002 से अगला दिन ही तो 1 जनवरी है, अगला ही दिन होएगा। तो बताओ गुरुवार से अगला दिन कौन सा? शुक्रवार मेरा इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि नहीं होगा? अब कंसेप्ट यहां बनता है, यदि मैं किसी साधारण वर्ष से
अगले वर्ष में जाता हूं या पिछले वर्ष में जाता हूं, केवल यहां ध्यान फरवरी का रखना। यदि फरवरी काउंटिंग में आ रही है तो आपको एक दिन अतिरिक्त आगे या पीछे चलना होता है। यदि फरवरी काउंटिंग में नहीं है ना तो केवल एक दिन आगे या पीछे चलना है। समझो मेरी बात। यदि मान लो मैं 1 जनवरी 2002 को गुरुवार था और मुझे 1 जनवरी 2003 को चाहिए, तो कौन सा वार? शुक्रवार होगा, क्योंकि साधारण वर्ष में कितना दिन आगे चलेंगे? केवल कितना दिन आगे चलेंगे? अब चाहे वो 1 जनवरी हो, चाहे वो 10 जनवरी हो, चाहे वो 15 जनवरी हो, चाहे कितनी जनवरी हो, समझ में आया? चाहे फरवरी हो, मार्च में, कोई सा भी दिन हो, यदि मैं सेम डेट पर आगे और पीछे के वर्ष में जाता हूं ना तो कंसेप्ट हमारा सेम रहने वाला है। क्वेश्चन आज हम इसके ही लाजवाब करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो ये कंसेप्ट जो मैंने इधर बताया ना, यही कंसेप्ट हम किस पर लागू करते हैं? साधारण इसके लीप वर्ष वाले पर। किस पर करते हैं? अच्छा, लीप वर्ष के मैंने कितने सप्ताह बताए? 52 सप्ताह। और इसमें ध्यान रख लेना, लीप वर्ष में वर्ष का प्रारंभिक दिन और वर्ष का अंतिम दिन, प्रारंभिक दिन से अगला दिन कौन सा होगा? वर्ष का साप्ताहिक, सॉरी, प्रारंभिक दिन से जो अंतिम दिन होगा ना उसमें अगला साप्ताहिक दिवस होगा। आया कि नहीं आया समझ में? जैसे मान लो यदि 1 जनवरी 2008 को सोमवार है, ये गुड़िया बात मत करो, यदि 1 जनवरी 2008 को कौन सा वार है? सोमवार है। अब मुझे बताओ, मैं लास्ट दिन की बात कर रहा हूं, इसका मतलब 1 दिसंबर 2000। अब देखो यहां कंसेप्ट तुम्हारे समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिक। क्या इसमें फरवरी अतिरिक्त आएगी? क्या आएगी ना 1 जनवरी से, और इसमें आ रही है ना। इसका मतलब यह है कि हमें एक दिन आगे जाना है, क्योंकि एक अतिरिक्त दिन बढ़ गया। यहां कितने दिन है? 2 है ना, तो जब गैप निकालूंगा तो 1 दिन का निकलेगा। इसका मतलब यहां अगला दिन सोमवार से अगला दिन कौन सा वार? मंगलवार होगा कि नहीं होगा? मंगलवार होगा। अब देखो 1 जनवरी 2008 को यदि सोमवार है तो इस वर्ष का अंतिम दिन इस साप्ताहिक दिवस से अगला साप्ताहिक दिवस होगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब इसी कंसेप्ट से आगे बढ़ते हुए मैं चलता हूं। 1 जनवरी 2009 को पूछा जाता है। अच्छा देखो 1 जनवरी 2008 को कौन सा वार था? सोमवार। तो 31 दिसंबर 2008 को कौन सा वार निकला? 31 दिसंबर से अगला दिन कौन होगा? अगला दिन 1 जनवरी होगा। कौन होगा? 1 जनवरी 2009 की। तो साप्ताहिक दिवस भी तो अगला ही होगा। मंगलवार के बाद कौन सा वार? अब यहां समझ लो सीधा सीधा कंसेप्ट। अच्छा देखो, यदि साधारण वर्ष है तो वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन समान साप्ताहिक दिवस है क्या? समान है ना। और यदि मैं अगले वर्ष में जाता हूं साधारण वर्ष में, तो एक ही दिन आगे गया हूं क्या? मैं एक ही दिन आगे गया हूं क्या? यहां देखो, यदि लीप वर्ष है तो वर्ष का पहला दिन और वर्ष का अंतिम दिन में जाने के लिए क्या एक साप्ताहिक दिवस आगे जाऊंगा क्या? एक ही दिन आगे गया हूं सोमवार के बाद। और यदि मुझे अगले वर्ष में जाना है, दिया गया वर्ष लीप वर्ष है, तो कितने दिन आगे गया? 1 और 1। इतना सा कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? यहां तो एक दिन, यदि मैं आगे जाऊंगा तो आगे चलना है, और यदि पीछे जाऊंगा तो कहां चलना है? पीछे वाला कंसेप्ट समझाऊं क्या? मान लो यदि यही तुमसे पूछ लिया जाए 1 जनवरी 2001 को कौन सा वार होगा, तो एक दिन क्या जाना है हमें? जैसे यहां एक दिन आगे गए ना, ऐसे यहां एक दिन कहां जाना है? पीछे। तो पीछे गुरुवार से पहला दिन कौन सा वार होगा? समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो यहां थोड़ा सा तुम्हें सतर्क रहना है, क्योंकि यहां 1 जनवरी 2000 कौन है? देखने में तो कौन है? लीप है। यदि मैं पिछले वर्ष पर जाता हूं 1 जनवरी 2000, अब देखो चूंकि मैं पीछे जा रहा हूं, कहां जा रहा हूं? तो फरवरी क्या 29 की आएगी क्या? आएगी क्या? नहीं आएगी। तो अब हमें कितना दिन पीछे चलना है? एक ही दिन पीछे चलना है। तो सोमवार से पिछला दिन कौन होगा? समझ में आया कि नहीं आया? यदि फरवरी 29 की काउंटिंग में आ रही है, बार बार यही बात कह रहा हूं, यदि फरवरी 29 की काउंटिंग में आ रही है तो हमें 2 दिन आगे पीछे चलना है। और यदि फरवरी 29 की काउंटिंग में नहीं है तो केवल कितना दिन आगे पीछे चलना है? 1 दिन आगे पीछे चलना है। इतना कंसेप्ट समझ में आ गया क्या? अब देखो, क्योंकि यहां तो ये केवल 1 वर्ष का डिफरेंस था। कितने वर्ष का? 1 वर्ष का। यदि मान लो मैं इस डिफरेंस को बढ़ा देता हूं, इस डिफरेंस को क्या कर देता हूं? बढ़ा देता हूं। जैसे देखो एग्जाम्पल से समझ लेना, ये आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। यदि ये क्लास तुम्हारे ढंग से समझ में आ गई ना
इसके अलावा पूरे कैलेंडर में कुछ भी हमें नहीं पढ़ना होता है। यदि पहली क्लास ढंग से समझ में आ गई ना तो कुछ भी नहीं पढ़ना, ये सच मान लेना। तुम कंसेप्ट इतना गजब बताऊंगा, कोई तुम्हें ना तो कोई फॉर्मूला याद करना, ना कोई तुम्हें ये याद करवा देने कोड वोड याद कर दे, कुछ याद नहीं करना, केवल कंसेप्ट समझना है कि आखिरकार हमारा कंसेप्ट अप्लाई क्या होता है। ठीक है भैया। अच्छा देखो, यदि मैं कह रहा हूं कि 1 जनवरी 2001 को गुरुवार है, कौन सा वार है? गुरुवार है। 1 जनवरी 2001 को कौन सा वार है? तुमसे मैं पूछ रहा हूं कि भैया आप बताओ 1 जनवरी 2009 को कौन सा साप्ताहिक दिवस होगा? अब सुनो, एक तरीका तो ये है 1 जनवरी 2001 के बाद मैं कौन सा वार निकालू? 1 जनवरी 2002 का, तो अगला दिन जाओ गुरुवार के बाद। अच्छा इधर देखो, कोई बात नहीं, इधर देखो, मैंने तुमसे क्या कहा कि यदि 1 जनवरी 2001 को कौन सा वार है? गुरुवार है। तो आप बताओ 1 जनवरी 2009 को कौन सा साप्ताहिक दिवस होगा? क्या यही पूछा है? क्या मैंने यही पूछा है ना? अब देखो, एक तरीका तो ये है कि गुरुजी आप साल दर साल आगे बढ़ते जाएं और हम आराम से आंसर बताते जाएंगे। जैसे देखो 1 जनवरी 2001 को कौन सा वार? तो 1 जनवरी 2002 को कौन सा वार होगा? गुरुवार से अगला दिन होगा कि नहीं होगा? मतलब गुरुवार से अगला दिन कौन सा? ऐसे बताओ 1 जनवरी 2003 को शुक्रवार से अगला शनिवार। ये बात मत करो रे, कतई बात मत करो। ऐसे ही 1 जनवरी 2004 को शनिवार से अगला कौन? रविवार। 1 जनवरी 2005 को, अब देखो रुक जाओ, फसल लिखाओ, 1 जनवरी 2004 से कौन सा वर्ष आ गया? तो फरवरी 29 की आएगी कि नहीं आएगी? तो एक अतिरिक्त दिन आगे चलेंगे ना, रविवार के बाद सोमवार और सोमवार के बाद मंगलवार होगा। कौन सा वार होगा? समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि यहां फरवरी आई कि नहीं 29 की। ऐसे फिर 1 जनवरी 2006 को, अब क्या फरवरी है क्या? नहीं है, 29 की नहीं है ना, तो मंगलवार के बाद कौन सा वार? बुधवार। ऐसे फिर 1 जनवरी 2007 को अगला दिन चलो बुधवार से गुरुवार। 1 जनवरी 2008 को बताओ गुरुवार से अगला दिन कौन सा? कहा? अरे 2000, अरे तुम पागलो, 1 जनवरी 2007 से 1 जनवरी 2008 तक आओगे तो क्या लीप वर्ष की फरवरी आई क्या? नहीं आई ना, अब आएगी जब मैं जाऊंगा 1 जनवरी 2009 में। अब देखो 1 जनवरी से 1 जनवरी तक अब आएगी ना फरवरी, तो अब आएगी ना। तो अब कितना दिन? शुक्रवार से एक दिन शनिवार और कौन सा वार? एक तरीका तो यह है कि इस प्रकार से हम करें। एक तरीका तो यह है, बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई। आज जितनी तुम क्लास डिस्टर्ब कर रहे हो ना, मन भार के कर लो। आज के बाद यदि मेरी क्लास में किसी भी स्टूडेंट ने थोड़ा सा भी डिस्टर्ब कर दिया ना, या तो मेरी वो लास्ट क्लास होगी या फिर वो स्टूडेंट की लास्ट क्लास होगी। समझ में आया नहीं? तुम्हें मैं जब सबसे पहले, अच्छा तुम ये बताओ, टीचर तो ऐसे घूम के लेके गए, तुम बात करोगे? क्या अच्छा तरीका है तुम्हारा? कतई नहीं है, छोड़ो, समझ जाओ। तुम वैसे ही लगभग जितने भी हो ना, तुम सब 12वीं पास करके आए, तुम्हारी उम्र अभी 17-18 साल की है। ठीक है, तो थोड़ा सा अपनी उम्र का लिहाजा रखते हुए पढ़ाई पर ध्यान दो, नहीं तो जब तुम हो जाओगे ना 28-29 साल के, तब तुमसे कोई नहीं कहेगा कि पढ़ लो। फिर ऐसे ही कहीं खड़े चौराहे पर मिलना, कोई पूछेगा भी नहीं। पढ़ने के दिन है, बार बार कहता हूं, तो पढ़ लो। आया कि नहीं आया समझ में? ये कंसेप्ट तो ऐसे हम चल सकते हैं। एक दूसरा कंसेप्ट ये, इस प्रकार से हमें नहीं करना है। यहां पर बेसिकली हुआ क्या है, हम केवल वर्षों के डिफरेंस में ही तो आगे बढ़े। अब देखो 1 जनवरी 2000 कितने को? 1 को मेरे पास कौन सा वार था? गुरुवार था। और मेरे से पूछा जाए 1 जनवरी 2000 कौन सा साप्ताहिक दिवस? तो बेसिकली मैं पहले ये बताऊं, अच्छा क्या दिन परिवर्तन हुआ है? क्या केवल क्या परिवर्तन हुआ है? वर्ष परिवर्तन हुआ। हम कितने वर्ष आगे गए हैं? कितने वर्ष आगे गए हैं? 8 वर्ष। कितने वर्ष आगे गए भैया? 8 वर्ष कहां गए हैं? आगे गए हैं। अच्छा, इन 8 वर्षों में से यदि मैं लीप वर्ष निकाल लूं, कितने वर्ष लीप वर्ष निकाल लेता हूं, तो बाकी के कौन से वर्ष होंगे?
साधारण होंगे कि नहीं होंगे? अच्छा देखो, मैं एक से चलना प्रारंभ करता हूं तो लीप एक तो आएगा, 4 और एक कौन आएगा? यही दो ही तो आएंगे, एक तो आएगा 4 और एक कौन आएगा? 8। तो कितने लीप वर्ष हैं? 2। कितने हैं? और 8 में से जो बच गए वो कौन है? अरे वो कौन है? साधारण। साधारण का मतलब कितने हैं? साधारण कितने हैं? अब देखो, अच्छा मैंने तुम्हें बताया कि साधारण वर्ष में कितना दिन आगे, लीप वर्ष में कितना दिन आगे, कितना दिन आगे? तो बताओ लीप वर्ष के कितना दिन हो गए और साधारण के, तो टोटल कितने दिन हो गए? कितने दिन हो गए भैया? इसका मतलब जो मुझे दिन दिया हुआ है ना गुरुवार, इससे 10 दिन आगे जाऊं। कहां जाऊं? या तो 10 दिन आगे जाओ, या यही एक छोटा सा कंसेप्ट अप्लाई कर लेते हैं हम। इधर देखो, चूंकि हमें कितना दिन आगे चलना था? 10 दिन आगे चलना है। हम क्या करते हैं, इसमें से सप्ताह को बाहर निकाल लेते हैं। अच्छा मुझे चलना है 10 दिन आगे, 10 दिन कहां जाना है? आगे। तो बेसिकली मैं सप्ताह को बाहर निकाल लेता हूं। इसका मतलब इसमें दे दो 7 का, 7 का भाग देने पर कितने सप्ताह बने? मुझे कोई मतलब, मुझे तो मतलब है कितना शेष बचा। कितना शेष बचा भैया? 3 शेष बचा। इसका मतलब 3 दिन मुझे कहां जाना है? 3 दिन कहां जाना है? अब 3 दिन आगे जाओ। गुरुवार दिया था ना, तो गुरुवार से पहला दिन शुक्रवार, शुक्रवार के बाद शनिवार के बाद। इसका मतलब मेरा आंसर कौन सा बार रहा, और इधर भी कौन सा बार है? तो क्या ये स्टेप अप्लाई करने की जरूरत है क्या? मुझे केवल इतना पता होना चाहिए कि मेरे वर्षों का डिफरेंस कितना है, उसमें से लीप वर्ष कितने और उसमें से साधारण वर्ष। समझ में आया कि नहीं आया? यदि समझ में आ गया हो तो पूरी किताब है, केवल एक क्वेश्चन नोट कर लेना तुम ये। दिख रहा है क्या सबको साथ? लिखो देखो, हाँ दिख रहा है सबको। अरे तुम्हें सबको दिख रहा है ये। लिखो, यदि मैं लिखा रहा हूं ना क्वेश्चन, लिखो यदि 1 जनवरी, यदि 1 जनवरी 2001 को, यदि 1 जनवरी 2001 को, यदि 1 जनवरी 2001 को गुरुवार है, 1 जनवरी 2001 को गुरुवार है, तो गुरुवार है तो 1 जनवरी 2009 को, तो 1 जनवरी 2009 को कौन सा साप्ताहिक दिवस होगा? 1 जनवरी 2009 को कौन सा साप्ताहिक दिवस? तुम्हें भी सेम यही कंसेप्ट अप्लाई करना है। एक पन्ने के 2 भाग कर दो, पहले भाग पर एक एक वर्ष आगे बढ़ते जाओ, दिन आगे बढ़ते जाओ, और दूसरे भाग पर सीधा ये सेकंड मेथड लिख लेना। समझ में आ गया क्या करना क्या है? हाँ तो चुपचाप से कर लो बस। पर बात मत करो ये। जल्दी जल्दी नोट करना है ना, ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है। मैं वैसे ये क्लास तुम्हें यूट्यूब पर मिल जाएगी, यूट्यूब से भी देख लेना। आज का कंसेप्ट यदि तुम्हें ढंग से समझ में आ गया तो पूरे कैलेंडर में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। चाहे हम वर्ष चेंज करेंगे, चाहे दिन चेंज करेंगे, चाहे दोनों चेंज करेंगे, चाहे अपना डेट ऑफ बर्थ वाला दिन निकालेंगे, चाहे किसी और का डेट ऑफ बर्थ वाला दिन निकालेंगे, चाहे कोई भी दिन निकालेंगे, कंसेप्ट आज ही इंपॉर्टेंट है समझने का। यदि आज वाला कंसेप्ट समझ में आ गया तो कतई दिक्कत आने वाली नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? नोट नहीं कर रहे? नोट नहीं कर रहे? मुझे दे दो, क्लास के बाद ले लेना है ना। हाँ हाँ क्लास के बाद ले लेना, मैं कर लूंगा बात। मैं तुम्हें बार बार बताता रहता हूं कि इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। जो भी बुरा कुछ होना है ना भविष्य में,
वो तुम्हारे भविष्य में बुरा होगा यदि नहीं पढ़ोगे तो, और यदि फायदा भी होगा तो वो भी तुम्हें होगा। आया कि नहीं आया समझ में? तो फिर तुम्हें मैं रोज की रोज तुम्हें समझा देता हूं, फिर भी तुम समझते कैसे नहीं हो। कर लिया अपन नोट? कर लिया? कर लो कोई बात नहीं। क्या? अच्छा तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? तो इतनी परेशानी क्यों तुम भुगत रहे हो रे छोरो? लेकिन जल्दी नोट कर लो, इतना टाइम नहीं मिलता नोट करने के लिए। समझ में आ गया क्या? ये कंसेप्ट समझ में आ गया क्या? आ गया। चलो एक क्वेश्चन और करेंगे तो और बेहतर समझ में आ जाएगा, ज्यादा टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है भैया, चलो क्वेश्चन लिखो। कितनी इंपॉर्टेंट चर्चाएं रहती है तुम्हारी, मेरी तो ये समझ में नहीं आता। मतलब तुम्हें सेकंड का भी मौका मिल जाए ना, एक सेकंड का भी, तो एक सेकंड में भी बात करना चालू कर देते हो। आया कि नहीं आया समझ में? तो फिर छोड़ो, पढ़ लो। छोड़े क्यों बात कर रहे हो? आ गया क्या समझ में कंसेप्ट? आ गया तो अगला क्वेश्चन लिखो। अगले क्वेश्चन का स्वागत हमें करना है बढ़िया ढंग से, तालियां बजा के करना। हाँ देखो बढ़िया क्वेश्चन आ गया। लिखो देखो, यदि 1 जनवरी 1991 को 1 जनवरी 1991 को सोमवार है, कौन सा वार है? सोमवार है। तो 1 जनवरी 2007 को कौन सा साप्ताहिक दिवस या कौन सा वार होगा? आया कि नहीं आया समझ में? अच्छा अब एक क्वेश्चन और समझ लो, यहां वर्ष दर वर्ष आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे से कहा है 1 जनवरी 1991 को, 1 जनवरी 1991 को कौन सा वार है? अरे कौन सा वार है? सोमवार है। तो मेरे से पूछा क्या 1 जनवरी 2007 का पूछा है क्या? अच्छा क्या दिन परिवर्तन हुआ है क्या? केवल क्या चेंज हुई है? आगे गए कि पीछे? आगे गए ना, क्या गए? आगे। अच्छा आगे कितने वर्ष गए? यदि मैं डिफरेंस निकालूं तो मुझे पता चल जाएगा क्या? पता चल जाएगा। 9 वर्ष तो यहां और 7 वर्ष, अरे 9 वर्ष तो यहां और 7 वर्ष, कितने वर्ष आगे गए? 16 वर्ष हमें कहां जाना है? आगे। कहां जाना है? 16 वर्ष कहां जाना है? कंसेप्ट निकल गया तो कोई नहीं समझाएगा, मैं कह रहा हूं 16 वर्ष कहां जाना है? आगे जाना। अच्छा 16 वर्ष जाने से हमारा कोई भला नहीं हो रहा, हमें तो बेसिकली दिनों का पता होना चाहिए। किन का पता होना चाहिए? और दिनों का पता जब चलेगा मैं यदि इन 16 वर्षों में से लीप वर्ष को छांट लूंगा। किसको छांट लूंगा? लीप वर्ष को छांटे क्या? अच्छा कहां से जाना? 1991 से, 1991 से और कहां तक जाना है? 2000। यदि मैं चलना प्रारंभ करूंगा तो 1991 के बाद पहला ही लीप वर्ष आएगा 1900। अच्छा 1992 में 4 का भाग जाएगा, 4 दूनी के 8, 12 बचा, 4 तिया के गया कि नहीं गया? 23 बार गया। अच्छा 1992 के बाद 4 वर्ष बाद आएगा तो 1996 के बाद 2000। देखो 2000 चूंकि शताब्दी है लेकिन 400 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा? तो लीप वाली है कि नहीं है? इसके बाद 2004 और 2008 का आएगा, 2007 तक ही तो जाना है। तो कितने लीप वर्ष है? 1 2 3 और कितने लीप वर्ष है भैया? 4। तो जो बच गए वो क्या है? साधारण है। क्या है? साधारण। अच्छा 16 में से 4 तो लीप है तो कितने बचे? 12। अरे कितने बचे? 12 कौन है? साधारण। अब मैंने तुम्हें बताया कि लीप वर्ष में तो 2 दिन आगे जाते हैं। कितने दिन आगे? और साधारण वर्ष में 1 दिन आगे जाते हैं। कितना दिन आगे जाते हैं? ऐसे ही मुझे बताओ। अब 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दिन तो किसकी वजह से? लीप की वर्ष की वजह से। और साधारण की वजह से कितना? 12। तो टोटल कितना दिन आगे गया मैं? 12 और 8 कितना दिन आगे गया? अब 20 दिन आगे तुम चलोगे ना, सोमवार के बाद मंगल बुध गुरु शुक्र, तो ये जो ये हाथ के फोटो होते हैं कम पड़ जाएंगे। तो तुम्हें ऐसे नहीं चलना है। तुम्हें मैंने बताया सप्ताह को तो बाहर निकालो और जो शेष बच गया उस कंसेप्ट पर चलते हैं। अच्छा 20 में से यदि मैं सप्ताह को बाहर निकालू तो 20 में किसका भाग दूंगा मैं? 7 का। जितनी बार भाग दिया उससे मुझे कोई मतलब नहीं। कितना बचा? कितना बचा? 7 दूनी के 14। कितना बचा शेष? अरे 6 का बचा।
शेष बचा। तो 6 दिन कहां जाना है मुझे? आगे। 6 दिन कहां जाना है? एक कंसेप्ट और नया यही समझाऊंगा। देखो 6 दिन कहां चलना था? आगे। अच्छा 6 दिन आगे चलो। सोमवार के बाद पहला दिन कौन सा? मंगल के बाद गुरु के बाद शनि के बाद 1 2 3 4 5 और 6 कौन सा बार निकला? कौन सा बार निकला? अब तुम यदि बेसिक कंसेप्ट समझोगे ना तो बेसिक कंसेप्ट ये कहता है चूंकि एक सप्ताह में तो 7 ही दिन होते हैं। कितने दिन? 7 ही तो होते हैं। तो आप 6 दिन आगे चलने की बजाय एक दिन पीछे भी चल सकते हो। एक दिन कहां भी चल सकते हो। अच्छा 6 दिन कहां चलना था? और चूंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो 6 दिन आगे चलने की बजाय आप जो बच गया ना उस दिन को कहां चल सकते हैं? कहां चल सकते हैं? अब देखो इजी हो जाएगा। यदि मैं सोमवार से पीछे चलूंगा तो कौन सा बार आएगा? कौन सा बार आएगा? रविवार आएगा कि नहीं आएगा? और यहां भी कौन सा बार निकला था? जब मैं 6 दिन आगे गया तो भी कौन सा बार? और एक दिन पीछे गया तो भी कौन सा बार? तो आगे और पीछे वाला कंसेप्ट यहां समझ में आया कि नहीं आया? 6 दिन आगे चलना था लेकिन मैं 6 दिन आगे चलने की बजाय एक दिन कहां गया? पीछे गया। तो भी आंसर क्या है मेरा? रविवार। तो बताओ 1 जनवरी 2007 को कौन सा बार होगा? कोई ऑप्शन है क्या? ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? आ गया समझ में तो नोट कर लो जिनको भी नोट करना है। और बात मत करना कोई। अब की बार मैं सबको देख रहा हूं, कोई बात करता यदि पकड़ा गया तो सीधा बाहर निकाल दूंगा। जैसे जैसे उसने कहा है ना कि भैया आप आगे जाइए तो आप आगे जाइए। यदि वो पीछे जाने की कहता तो हमें भी पीछे चलना है। एक क्वेश्चन अभी करवा दूंगा तो और ज्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। कर लो नोट, जिनको भी नोट करना है ना वो कर लिया करो। अब तुम्हें पता चल जाएगा कि कंसेप्ट आखिरकार हमें किस प्रकार से अप्लाई करना है। कोई कोड याद नहीं करने, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना। हमें तो केवल जो मैंने शेष दिन वाला कंसेप्ट बताया ना पूरा टॉपिक इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। पूरा जो टॉपिक है ना, ये बात मत करो, पूरा टॉपिक केवल इस शेष कंसेप्ट वाले से हम कर लेंगे। कर लिया क्या नोट? कर लिया क्या सबने नोट? जैसे क्वेश्चन में कहा है ना कि आप आगे जाइए तो हमें आगे जाना है। यदि पीछे जाने की कहता तो हम भी कहां जाते? क्वेश्चन के साथ साथ ही चलना है। अलग चल के तो हमें क्या करना है? ठीक है कि नहीं है? ठीक है ना? हमारी क्वेश्चन मंजिल है। हमारा जो क्वेश्चन है ना वो हमारी क्या है? मंजिल से भटकना। क्वेश्चन जो कह रहा है उसी हिसाब से क्वेश्चन को करना है। ठीक है? जैसे यदि लिख लिया हो, अगले क्वेश्चन का स्वागत करना। अब देखो सुनो मेरी बात, एक बार में समझ लो। अच्छा 13 मार्च 2000 कब? अच्छा 23 मार्च 2000 कौन? 4 को कौन सा बार है? गुरुवार है। तो करो 23 मार्च कब 2000 कौन सा बार होगा? यही पूछा है क्या? अच्छा अब देखो यदि मैं इन दोनों डेटों को याद करता हूं तो यहां भी 23 मार्च और यहां भी कौन है? 23। इसका मतलब यह है कि दिन तो चेंज नहीं हुआ। दिन चेंज हुआ क्या? चेंज हुई है तो क्या हुई है? 2004 से। और कहां गया मैं? 2000। तो मुझे केवल इतना पता होना चाहिए आगे गए कि पीछे? आगे गए ना। 2004 से और 2026 में आगे ही तो गए। तो हमें कितना वर्ष आगे चले तो मैं डिफरेंस निकाल लूं। 26 में से 4 घटा दो, कितना? 22 वर्ष कहां गए? आगे गए ना। मैं ये लिख देता हूं, देखो अरे 22 वर्ष कहां गए? आगे। इन 22 में से लीप कितने हैं? क्या है? लीप कितने हैं? अच्छा मुझे बताओ 2004 लीप तो है लेकिन इसको गिनने की आवश्यकता है क्या? क्योंकि यहां फरवरी 29 की नहीं है। 29 की है क्या फरवरी? अरे काम में थोड़ी आई है, फरवरी तो पहले निकल गई। अच्छा इसका मतलब अब आगे चलते हैं। तो बताओ इनमें जो जितने भी 22 वर्ष है ना इनमें लीप वर्ष कितने हैं? 4 के बाद कौन आएगा? 8 के बाद, 12 के बाद, 16 के बाद और 20 के बाद कौन? अरे 20 के बाद कौन? 24। तो कितने लीप हो गए? 1 2 3 4 और 5। कितने लीप है भैया? 5 तो लीप है। तो बचे कुचे कौन है? अरे बचे कुचे कौन है? कितने बच गए? अरे कितने बचे?
22 में से 5 तो लीप बच गए, कितने 17 कौन है साधारण। ठीक है भैया। अच्छा लीप वर्ष की वजह से कितना दिन आ गए और साधारण की वजह से, तो यहां कितना दिन है और यहां दोनों को जोड़ दो, कितना 27 दिन कहां जाना है आगे, सप्ताह का भाग दे दो, कितना बचा 6 ही बचेगा। कितना बचा, अब मुझे फिर से दोबारा कहां जाना है, 6 दिन कहां जाना है आगे। 6 दिन आगे चलने की बजाय मैं एक दिन कहां चलूं, एक दिन कहां चले, अरे पीछे चले जाओ। कौन से बार से, गुरुवार से। यदि एक दिन पीछे जाओगे तो कौन सा बार आएगा, कौन सा बार आएगा, ऑप्शन नंबर। समझ में आया कि नहीं आया। अब सुन लो एक और बेहतर तरीका, यही के यही सुनो मेरी बात। अच्छा बेसिकली कंसेप्ट ये कहता है कि जो ये जितने भी वर्ष है ना, इसमें हम अतिरिक्त दिन केवल और केवल लीप वर्ष की वजह से चलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। अरे सब में तो एक एक दिन आगे चलना ही है, लेकिन एक दिन अतिरिक्त किसकी वजह से चलते हैं, लीप की वजह से। अच्छा लीप वर्ष टोटल कितने हैं, तो मुझे कितना दिन अतिरिक्त चलना है, अतिरिक्त कितना चलना है 5। अरे लीप की वजह से एक ही अतिरिक्त तो चलते हैं, तो कितने वर्ष हैं 5 ही तो लीप है, 22 वर्ष तो मुझे आगे चलना ही है। लेकिन अतिरिक्त और कितने दिन चलना है, कितने दिन, जो ये वर्ष होते हैं ना, यदि मैं इसमें ही लीप को जोड़ दूं, कितने वर्ष थे 22 थे, और लीप कितने, यदि मैं इसको जोड़ देता हूं तो भी तो कितना आएगा, तो भी तो कितना आएगा। और यदि मैं इसमें से फिर से सप्ताह के दिनों को बाहर निकाल लूं तो भी कितना बचा, 6 कहां जाना है की बजाय एक दिन कहां चल सकते हैं। अच्छा एक दिन पीछे का मतलब वही कौन सा बार, तो ये गुना भाग करने की तुम्हें ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जितने भी वर्ष का डिफरेंस है ना, उसमें सीधे लीप वर्ष जोड़ सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया, क्या हुआ, कोई डाउट है क्या, नहीं है तो इसको नोट कर लो, कर लो कर लो, कोई बात नहीं, जिनको भी करना है कर लिया करो। हालांकि ये क्लास तुम्हारी YouTube पर मिल जाएगी तो ज्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी नोट कर लो यदि किसी को। और सुन लो मेरी बात, आज की क्लास मोस्ट भी इंपॉर्टेंट है। यदि थोड़ा सा भी कंसेप्ट समझ में नहीं आया हो, थोड़ा टाइम और दे लेना, एक बार YouTube से क्लास जरूर देख लेना। YouTube से क्लास देखने पर भी हमारा कोई फायदा नहीं है, ये केवल तुम्हारे लिए ही सुविधा है। यदि तुम देख लोगे तो कंसेप्ट तुम्हें ही समझ में आएगा। आया कि नहीं आया समझ में, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया क्या, अब नोट कर लो जल्दी से। ये बात मत करो मुझे बार बार कहना लग, अच्छा तुम सुनो मेरी बात, आज तो केवल तुम लिमिटेड आदमी ऑनलाइन में जुड़े हुए हो। आज के कुछ दिनों बाद ऐसा होगा कि, एक बात समझ लेना तुम, कुछ दिनों बाद ही तुम्हें ऐसा लग जाएगा कि हम जिस संस्थान में जुड़े हुए हैं ना, वो वास्तव में कुछ न कुछ यहां से तो बेहतर प्रयास करके चल रहा है। तुम्हें सच बता देता हूं मैं, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अब तो तुम्हें तक ही सीमित है, लेकिन कुछ दिनों में इतना बूस्ट करने वाला है। तो ये जो बार बार कहता हूं ना मैं कि बात मत कर, तो दूसरा जब देखेगा ना वीडियो तो वो कहेगा ये क्लासरूम कैसा था, इसमें क्या बात करते थे क्या। तो थोड़ी सी अपनी इमेज का भी ध्यान में रखा करो, तुम्हारी इमेज भी बनती है इससे। यदि तुम पिन ड्रॉप साइलेंट होकर क्लास ले लेते हो ना, तो क्लास का माहौल भी अच्छा रहेगा। आया कि नहीं आया समझ में, नहीं तो फिर दूसरा कंसेप्ट कतई चुप हो जाओगे तुम। सीधा नाम लूंगा और पिताजी का नाम लूंगा, वीडियो जाएगी, पिताजी को दिखवा दूंगा कि आपका बच्चा डिस्टर्ब कर रहा था। आया कि नहीं आया समझ में, समझ लेना तरीके तो बहुत हैं, लेकिन मैं केवल एक तरीके से डरता हूं कि कोई मुझे नीचे पकड़ लेगा अगले दिन, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इस वजह से मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या ये समझ में आ गया, क्या आ गया क्या समझ में। अब देखो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, समझ में आ गया क्या, आ गया। अब देखो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन लिखो, लिखो, यदि 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 5 फरवरी, यदि 5 फरवरी, यदि 5 फरवरी 2000 और यदि 5 फरवरी 2027 को, यदि 5 फरवरी 2027 को गुरुवार है, गुरुवार है, तो यदि 5 फरवरी 2027 को गुरुवार है तो 5 फरवरी, तो 5 फरवरी 2003 को
2003 को कौन सा साप्ताहिक दिवस होगा? कौन सा बार होगा? बात मत करो रे भैया। क्वेश्चन कहा यदि 5 फरवरी 2027 को गुरुवार है तो 5 फरवरी 2003 को कौन सा साप्ताहिक दिवस? अब देखो सुनो मेरी बात। अच्छा मुझे बताओ क्या यहां पर डेट चेंज हुई है क्या? 5 फरवरी और यहां भी क्या है? इसका मतलब दिन तो चेंज नहीं हुआ, केवल चेंज हुई है तो क्या हुई है? 2027 से कहां गया हूं? 2027 से कहां गया हूं? 2003। अच्छा आगे गया हूं कि पीछे? आगे गया हूं कि पीछे? अच्छा पीछे तो गया हूं लेकिन कितने वर्ष पीछे गया हूं? सीधा अंतर निकाल लो। तो यहां पर गया हूं मैं 24 वर्ष पीछे। 24 वर्ष कहां गया हूं? पीछे। अच्छा देखो जब भी हमें लीप वर्ष निकालना होता है ना, ये छोड़ो, जब भी हमें लीप वर्ष निकालना होता है ना तो तुम चाहे तो पीछे से निकाल लो लीप वर्ष, चाहे तुम आगे से निकाल लो लीप वर्ष, तो वही रहेंगे ना। जैसे देखो यदि मैं 27 से 3 पर आऊं तो चाहे तो मैं पीछे आ जाऊं या भले मैं 3 से किस पर चला जाऊं? 27 पर। बेसिक कंसेप्ट तो ये है कि हमें पीछे चलना है, लेकिन चूंकि अभी मैं लीप वर्ष निकाल रहा हूं तो 27 से बैक आकर निकालू या 3 से आगे आकर निकालू, क्या कंसेप्ट सेम रहने वाला है क्या? देखो एक बार समझो, यदि 27 से पीछे जाता हूं तो पहला लीप वर्ष कौन होगा? 2024 होगा ना, 2024। इसके बाद 2020, इसके बाद 2000, इसके बाद 2012 के बाद 2000 के बाद 2000, क्या यही लीप वर्ष होंगे क्या? अब तो देखो मैं पीछे आया हूं, कहां आया हूं? अब यदि मैं आगे जाता हूं तो 2003 से आगे चलो। अच्छा पहला लीप कौन होगा? 2004 के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद, तो देखो यही तो है लीप, यही है क्या? तो कुछ चेंज हुआ क्या? चाहे हम आगे से लीप वर्ष निकालें चाहे हम पीछे से लीप वर्ष निकालें, कोई परिवर्तन नहीं होता। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो जो है हमें 24 वर्ष कहां चलना था? पीछे। कहां चलना था? इनमें जो 24 वर्ष पीछे चलना है ना, यदि मैं इसमें लीप वर्ष काउंट किया तो 1 2 3 4 5 और कितने? 6। लीप कितने निकले भैया? अरे कितना निकले? 6। अच्छा तो साधारण कितने हैं? अरे साधारण कितने हैं? 18। अरे 24 में से 6 तो कौन है? लीप है। तो बच गए जो कौन? साधारण। कितने बचे? 18 कौन है? अब एक तरीका तो यह है कि लीप वर्ष की वजह से तो 2 दिन पीछे और साधारण की वजह से। अच्छा ये तो 12 और ये 12 और 18 30, 12 और 18 30, 12 और 18 30, और 30 में से यदि सप्ताह का बाहर निकाल के चलता हूं तो कितना शेष बचा? 2 बचाना। अब 2 दिन आगे चलना है कि पीछे? पीछे चलना था। 2 दिन कहां चलना था? अच्छा 2 दिन पीछे चलो। कौन से बार से? गुरुवार से। गुरुवार से पीछे चलूंगा तो पहला कौन सा? बुध, और दूसरा कौन सा? मंगल। तो मेरा आंसर क्या रहेगा? अरे कौन सा बार निकला? एक तरीका तो ये था, एक तरीका मैंने तुम्हें बताया है कि डायरेक्ट जो वर्ष होते हैं ना ये, इनमें सीधा लीप वर्ष जोड़ दो। अच्छा कितने वर्ष थे? 24। और लीप कितने हैं? अरे लीप कितने हैं? 6। तो सीधा इसको जोड़ दो। 24 और 6 30 में से निकाला कितना? 2 दिन कहां जाना है? अच्छा 2 दिन पीछे जाऊंगा तो भी कौन सा बार भी निकलेगा? इस तरीके को अप्लाई कर लो चाहे इस तरीके को अप्लाई कर लो, यहां कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? जिनको भी नोट करना है तो इसको नोट कर लो। क्या हो गया? मत करो बात। हाँ अगला ही दूंगा, मुझे ज्यादा ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। अगला ही दूंगा, पिछला थोड़ी दूंगा। अच्छा तुमने ऐसा कोई टीचर देखा है कि पिछला क्वेश्चन करवाएगा? करवाता है तो भाई तो अपनी मूर्खता का परिचय मेरी क्लास में तो देने की कतई आवश्यकता। हाँ बस कर लो, नोट कर लो। मैं यहाँ क्वेश्चन करवाने के लिए आया हूं, तुम्हारे राजी खुशी के समाचार पूछने के लिए। तो मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आगे क्वेश्चन करवाओगे, क्वेश्चन करवाओ। आया कि नहीं आया समझ में? क्या ये क्वेश्चन नोट कर लिया सबने? कर लिया क्या? तो आगे क्वेश्चन करके बताओ। लिखो लिखो यदि 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 10 अप्रैल
यदि 10 अप्रैल 2023 को, यदि 10 अप्रैल 2023 को मंगलवार है तो, यदि 10 अप्रैल 2023 को मंगलवार है तो 10 अप्रैल 1987 को कौन सा साप्ताहिक दिवस होगा? कौन सा साप्ताहिक दिवस होगा? अच्छा करके बताओ क्वेश्चन, जल्दी क्वेश्चन करके बताओ जल्दी।